Hello everyone. Hello, sir. Hello. Good सभी evening. अपना नाम डाले. गुड इवनिंग. अदी प्रो अपना नाम डालो. आईफोन अपना नाम डालो सभी. सभी को क्लास ज्वाइन होने से पहले अपना नाम डालना है उसमें, ठीक है. अपना नाम डाल के फिर ज्वाइन हुआ करो. तो आज हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो होगा हमारा नैनो हेयर एक्सटेंशन. नैनो एक्सटेंशन करने से पहले आपको मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कंप्लीट, आपको कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है. फर्स्ट आपको करना है यहाँ पर हेड वॉश. स्टार्टिंग हो रही है अभी, ठीक है. म्यूट रखो, स्टार्टिंग है अभी. फर्स्ट आपको करना है पहले हेड वॉश. हेड वॉश करोगे आप यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर दोनों चीज आप यहाँ पर यूज करोगे. ठीक है. आपको अच्छे से वॉश करना है, चाहे क्लाइंट घर से भी करके आया है फिर भी आपको अच्छे से वॉश करना है शैम्पू और कंडीशनर के साथ. कोई भी शैम्पू आप यूज कर सकते हो, बस आपका स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं होना चाहिए. एलेक्लाइन जो आपका प्योरिफाइंग शैम्पू होता है जो आपके बालों को ड्राई कर देता है, वो वाला शैम्पू नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब कोई भी शैम्पू यूज करे, बस आपका एलेक्लाइन वाला शैम्पू ना हो. तो हेड वॉश करना, आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है. उसके बाद आपको करना है 100% ड्राई, ठीक है. 100% ड्राई करोगे. जो आपका ये एक्सटेंशन होता है ये पहले से ही वॉश होके आता है, ठीक है. इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही पीछे से वॉश होके आता है. आपने हेड वॉश किया, उसके बाद 100% ड्राई करना है. ब्लो ड्रायर के साथ फुल हीट, मीडियम हीट जो आपको रखना है वो रख सकते हो, वैसे फुल हीट ही जाएगा. फुल हीट फुल ब्लो, ठीक है. थर्ड स्टेप होगा आपका यहाँ पर आयरन. आयनिंग आपको करना है, ठीक है. आयनिंग जैसे आप करते हो नॉर्मली, जैसे टेम्परेरी आयनिंग करते हो वैसे ही आपको प्रॉपर आपको आयनिंग करना है कंप्लीट, ठीक है. आयनिंग करने के बाद आपको करना है सेक्शन. सेक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो ये हमारा हेड है. ये फ्रंट एरिया, ये यहां से हमारा बैक है. तो हमें पहले करना है फोर सेक्शनिंग. फोर सेक्शनिंग सभी को पता है कैसे होती है, ठीक है. फोर सेक्शनिंग पहले आपको करना है. आपने हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया. उसके बाद आपको यहाँ पर ऑसिपिटल बोन है जो, यहां से आपको एक सेक्शन लेना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपको लेना है. और कल मैंने आपको एक चीज और बोला था कि अगर आप गलत तरीके से एक्सटेंशन को लगाओगे तो आपका एक्सटेंशन जो होगा वो पॉनी अगर क्लाइंट करेगा तो भी वो नजर आएगा, ठीक है. तो आपको जो एक्सटेंशन लगाना है वो चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन जब आप लगाओगे तो आपको ये वाला पार्ट आपको छोड़ना. अगर आपने यहां भी लगाया तो क्लाइंट अगर पौने करेगा उसमें ये नजर आएगा. तो आपको क्या करना है, एक एक इंच सेक्शन आपको दोनों तरफ से छोड़ना है. आपने एक इंच सेक्शन यहां से छोड़ा, एक इंच सेक्शन यहां से छोड़ा, ठीक है. उसके बाद आपको एक्सटेंशन लगाना स्टार्ट करना है. तो एक आपने एक्सटेंशन यहां लगाया, उसके बाद आप यहां यहां लगाओगे. तो जब आप इसको लगाते हो तो आपका एक इस टाइप का लाइन क्रिएट होता है, इस टाइप का, ठीक है. तो आपका एक बीच में एक गैप बन जाता है. कोने में तो लगाना नहीं है, ठीक है. तो आप यहां पर देख रहे हो बीच बीच में गैप है, ठीक है. अब इस गैप को आपको कवर करना है. आपको दोबारा से एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, बिल्कुल फाइन, ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है. दोबारा से आपने सेक्शन लिया आधा इंच, और इसमें से अब आपको दोबारा से निकालना है. इसका जो गैप है इसके ऊपर ऊपर आप
आपको एक्सटेंशन लेना है साथ साथ, मतलब एक से आप स्टार्ट करोगे तो अपना आप ही इसी के ऊपर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, पहले आपको एक्सटेंशन स्टार्ट करना है, आपको साइड के गैप को छोड़ के फिर लगाना स्टार्ट करना है। बाकी हम देखेंगे कैसे करते हैं, उसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शनिंग आपको लेनी है, उसके बाद दोबारा से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। तो आपको ये चीज आपको 3 से 4 बार करना है, ठीक है। आपने नए पेरी से स्टार्ट किया, ऑक्सीपिटल बोन से एक लाइन पूरा कंप्लीट किया दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट, फिर दोबारा से एक लाइन कंप्लीट किया, फिर दोबारा से एक लाइन कंप्लीट किया, तो आपको कम से कम 3 तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट में आपको करना है ये वाली सेक्शनिंग, ठीक है। फ्रंट की तरफ होएगा आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ये थोड़ा सा पीछे तक आ जाएगा। अगर आपने 3 लाइन में ये एक्सटेंशन कंप्लीट कर लिया और फ्रंट में सिर्फ इतने पे एक्सटेंशन लगा दिया, अब ये वाला एरिया तो आपका कवर नहीं हुआ, यहाँ पर आपका खाली रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक पहले हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हल्का सा राउंड, ठीक है। इस टाइप का ये आपके एक सेक्शनिंग होएगा। तो आपको यहाँ भी सेम वही सेक्शन लगाना है, और फ्रंट से आपको 1 इंच छोड़ना है यहां से, क्योंकि ये पौने में वरना दिखेगा। दोनों तरफ आपको ऐसे ही करना है यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी सेम आपको ऐसे ही एक्सटेंशन लगाना है। फ्रंट में ज्यादा की जरूरत नहीं होती, आप अगर एक भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। 2 से ज्यादा लाइन आपको नहीं लगाना फ्रंट में। तो सेक्शनिंग आपका कंप्लीट हुआ। सेक्शनिंग के बाद आपको करनी है यहाँ पर, आपको आपका जो एक्सटेंशन है उसको आपको अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप अटैच कर लोगे, आपका जो एक्सटेंशन वाला जो हेयर होता है उसको भी आपको आयनिंग करनी है, ठीक है। जो आपका एक्सटेंशन वाला होता है, बाकी एक्सटेंशन वाला नहीं, बाकी सभी हेयर को आप जो आपने पहले कर दिया था उसको भी आप थोड़े थोड़े मोटे मोटे सेक्शन में करोगे। जो आपका एक्सटेंशन वाला हेयर होता है उसको भी आपको आयरन करना ही करना है। ये चीज ध्यान रखना, जब आपका पूरा एक्सटेंशन लग जाता है उसके बाद दोबारा से आपको आयरन करना है, ग्लू वाले में नहीं करना, ठीक है। तो बस यार यही आपका प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको सिर्फ सीरम लगाना है, और आपका जो, अगर आपको कटिंग करना है तो कटिंग करोगे, और आपका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सेक्शनिंग आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, उसमें आपको और भी चीज क्लियर हो जाएगा। अभी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए। सर ये आयनिंग सर जो पहले से करके ही एक्सटेंशन है उसकी आयनिंग पहले ही करना है क्या? हाँ, उसको फिक्स एक करने बार से पहले पहले करना है, आयनिंग एक बार करना बाद में, बिल्कुल। एक बार आपको पहले करना है कंप्लीट, ठीक है, और एक बार आपको लास्ट में भी करना है, क्योंकि जो आपने हेयर लगाया है उसको भी आपको सीधा करना पड़ेगा। हेलो तो सर। आप डमी करके दिखाओगे ना सर? ऐसा तो कुछ समझ में बिल्कुल, मैं नहीं करके, आया मुझे। बिल्कुल और बिल्कुल करके दिखाता हूँ। बीच में जो गैप रखा है उसका मतलब वो भी आप फिर से सब मतलब क्लियर हो जाएगा इसमें, समझाइएगा। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और किसी का कोई डाउट है? सर किसी के हेलो हेयर सर शॉर्ट है तो बैक उसको साइड लॉन्ग से करना है तो सर? एक काम सर करते हैं, हम पहले डेमो को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको और भी चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले हम डेमो को देखें। चलो मैं आपको सर शेयर कर रहा ग्लू हूँ वाले वीडियो को। सर ग्लू वाले जो एक्सटेंशन होते हैं उसमें हम ब्लो ड्राई वगैरह नहीं कर सकते? वो ग्लू के टाइम पे ही बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी हम ओके। सिर्फ देखेंगे नैनो एक्सटेंशन, ताकि आप मिक्स मैच ना कर जाओ, ठीक है। आप आपने स्टार्टिंग में हेयर कट सीखा होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा कि आपने इतने सारे हेयर कट एक साथ सीख लिए। अब उसी हेयर कट को आप मिक्स मैच कर देते हो, करना कुछ होता है, कभी कुछ कर देते हो कभी कुछ, ऐसे हमारा एक्सटेंशन जो होगा वो आप मिक्स मैच कर दोगे। तो नैनो की बात करो तो नैनो ही करेंगे। तो नैनो एक्सटेंशन के लिए आपको लेना पड़ेगा नैनो रिंग, ठीक है। जो छोटे वाले रिंग था वो चलता है नैनो में। और दूसरा आपका नैनो की एक्सटेंशन लगेगा, ठीक है। नैनो एक्सटेंशन फ्रंट की तरफ इसमें देखो पिन होता है, ठीक है, इस टाइप का ये नैनो एक्सटेंशन होता है। ये आपको लेना है, सिंगल ड्रोन है ये, ठीक है, सिंगल ड्रोन। ये इसमें क्या होता है कि ऊपर से थिक होता है, नीचे से पतला होता है, नीचे से पतला है,
ठीक है, डबल नहीं है ये। और प्लायर आपको लेना पड़ेगा ताकि आपका जो माइक्रो होगा, जो नैनो रिंग होगी, उसको आपको इससे प्रेस करना है। सेक्शनिंग निकालने के लिए आपको टेल पिन कॉम लेना पड़ेगा और होल्ड करने के लिए आपको क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज बस फिलहाल आपको नैनो एक्सटेंशन करने में इतना ही चाहिए और कुछ आपको जरूरत नहीं है। प्लायर हो गया और आपका लूप हो गया, लूप दिखाना भूल गया, ये चीज इसमें आपको रिंग डालना है। ठीक है, और माइक्रो रिंग और एक्सटेंशन, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो आप अच्छे से उसको देखो। कोई भी डाउट होगा वीडियो के बीच में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। वैसे मैं सारा कुछ बोलते रहूंगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हो। अपनी तरफ से जूम करोगे, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी को जूम करके तो देखना होता है, किसी को नहीं देखना, वो अपने तरफ से आप कर सकते हो। सर लास्ट में जो टूल बताया आपने जिसमें रिंग डालनी है उसे क्या बोलते हैं सर? LOOP, लूप। चलो वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। सर एक बार जो भी चीजें हैं ना वो आप मेंशन करके वो पीडीएफ बना के आप मैंने डाल दीजिएगा लिखवाया जल्दी था से। आपको, आपने फर्स्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया? नहीं, कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी और वीडियो भी नहीं देख पाई, आज पूरा दिन बिजी थी, हाँ, तो तो उसको मैंने आज ही देखो ज्वाइन फिर। किया है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे एक्सटेंशन का? बिल्कुल, उसमें कटिंग नहीं आएगा आपका। ठीक है, ऐसे कटिंग नहीं, मुझे एक्चुअली है ना पूरा मतलब जो नेप एरिया पे लगाते हैं ना वो तो प्रैक्टिकल आपने दिखाया था। जो फ्रंट एरिया का है, पहले मैंने क्लास ज्वाइन किया सर, आपने मुझे ऐड किया, तो वही मेरा कंफ्यूजन है कि आगे से लेके पीछे तक अगर एक्सटेंशन लगाए तो कैसा दिखेगा और क्या। तो देखो आपको नॉर्मली जैसे आपको फोर्स एक्शन लेना होता है वैसे आपको लेना है। यहाँ पर मैं नेचुरल पार्टिंग देख रहा हूँ। नेचुरल पार्टिंग क्यों देखना है? क्योंकि किसी किसी की साइड पार्टिंग होती है। तो अगर आपने साइड में एक्सटेंशन लगा दिया और वो साइड पार्टिंग करेगा तो क्या होगा, वो दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको नेचुरल पार्टिंग जरूर देखना है कि क्लाइंट का साइड में तो नहीं है। जिस साइड आपका नेचुरल पार्टिंग होता है उसको आपको वहां पर एक्सटेंशन नहीं लगाना, थोड़ा नीचे करके लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है बिल्कुल आप। जो उनकी नेचुरल पार्टिंग होती है उससे भी नीचे लगाना है। ठीक है, तो आपको सेंटर रखना है या फिर साइड रखना है वो आप नेचुरल पार्टिंग देखोगे। इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको सेंटर करना है। फिर आपको एक्सटेंशन लगाने से जब भी आप लगाते हो तो फोर्स एक्शनिंग करा हेड थोड़ा सा नीचे की तरफ करोगे और नए पेरे से आपको स्टार्ट करना है। ऑसिपिटल बोन से आप स्टार्ट करोगे। ऑसिपिटल बोन आपने देखा होगा जो हड्डी से होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। वहां से आपको स्टार्ट करना है। और नैनो एक्सटेंशन मैंने आपको दिखाई दिया है किस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे आपको ये वाले पार्ट पे नहीं लगाना है। अगर इस पार्ट पे आपने लगाया एक्सटेंशन तो आपका क्या होगा, अगर क्लाइंट पॉनी करेगा तो यहाँ पर दिखेगा। अगर वो नीचे भी लगाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दोगे तो भी वो नजर आएगा। तो इसलिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा अंदर की तरफ से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेल पिनकॉम से हम क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे ऑसिपिटल बोन के पास। ठीक है, दोनों तरफ से हमें छोड़ना है एरिया को। क्लीन सेक्शन आपको लेना है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप सेक्शन लेते हो, अगर आपको खुद से ही आप देखो, अगर आप कोई सेक्शन क्लिप लगाते हो, ठीक है, और आपका कहीं और से एक बाल सेक्शन क्लिप में अटक गया, वो खींचता है बाल,
ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लीन सेक्शन लेना है। अगर आपने बाय चांस माइक्रो रिंग के अंदर आपने दूसरे साइड का मतलब आपने लेफ्ट वाला पार्ट राइट में कनेक्ट कर दिया माइक्रो रिंग में, तो वो फंसेगा और खींचेगा, ठीक है, जब आप क्लाइंट कॉम करेगा। तो चीज ध्यान रखना है, जो पार्ट है उसी को माइक्रो रिंग में फिक्स करना है। अगर आपने गलती से इधर उधर से फिक्स किया तो वहां पर बाल खींचते हैं। तो लेंथ आप देख रहे हो, ठीक है, इतना लेंथ ये जाने वाला है। और इसमें से नीचे से कट भी होएगा। जब आप जो ये पतली सी लेयर दिख रही है, तो अगर आप कट करना चाहते हो तो इसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो नैनो रिंग आपको क्या करना है, आपको लूप के अंदर डालना है। पहले आप मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस जी सर। सर। ठीक है। और आपको अच्छे से नजर आ रहा है? हाँ जी। यस सर। ठीक है, चलो। तो आपको क्या करना है, जो आपका माइक्रो रिंग होती है, जो सॉरी नैनो रिंग जो होती है, इसको आपको क्या करना है, लूप के अंदर डालना है। अगर आपका नया नया लूप है तो आपका मतलब आगे की तरफ से थोड़ा सा ओपन रहता है, ठीक है। उसको प्लास के साथ, आपका जो प्लायर होता है उसके साथ क्या करना है, उसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको ये नैनो जो रिंग होती है, इसको आपको डालना है। आप देख रहे हो नैनो रिंग का जो होल होता है वो कितना छोटा होता है। इसलिए आपको नैनो रिंग में जो आपको हेयर लेना होता है, जो आपका नेचुरल हेयर होता है, उसको आप ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लोगे, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा बड़ा सेक्शन लोगे तो आपका रिंग के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा हेयर होगा वो नहीं घुसेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना। सर एक एक एक, साथ कई सारे रिंग ले सकते हैं ना? हाँ जी, एक साथ कई सारे रिंग ले सकते हैं लूप में? हाँ, मैंने एक साथ देखो कितने सारे रिंग डाला हुआ है, ठीक है। अगर वो आपके खत्म होते हैं दोबारा से आप उसको भर। और आपको एक्सटेंशन को अलग अलग पहले से ही करके रखना है। और अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो तो लो। अगर आपने एक पूरा गुच्छा उस पे रख दिया और उसमें से निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए आपको एक सिंगल सिंगल एक्सटेंशन को दूर दूर रखना है, ताकि आप जब भी काम करो आप फटाफट निकाल सको। 1 इंच मैंने छोड़ा इस सेक्शन को और मैंने देखा आप कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। बाहर से नहीं लेना, इस चीज ध्यान रखना। और जब भी आप एक्सटेंशन मतलब हेयर को निकालते हो तो आपको ज्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना। अगर आप थिक सेक्शन लोगे तो आपका नहीं जा पाएगा, ठीक है, आपका एक्सटेंशन जो होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। मैंने क्या करा है, लूप के अंदर जो आपका ये टेल पिन कॉम्बो होता है उसको डाला और इसमें से हेयर को निकाला, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हो, आपको 4 फिंगर को इसके अंदर आपको ऐसे डालना है, ठीक है। 3 या 4 फिंगर को आपको डालना है और उसके बाद आपको इसमें से बीच में से निकालना है। तो जैसा आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो। अगर आपके ब्रेकिश हेयर है तो आप क्या करोगे, आप फिंगर डाल के ही करो। और आपको जब नैनो एक्सटेंशन करना होता है तो आपको रिंग एक ही डालना होता है। एक ही रिंग मैंने इसमें डाला है, ठीक है, ज्यादा रिंग आपको नहीं डालना है। और ऊपर की तरफ से भी आपको 1 इंच छोड़ना है। आपको बिल्कुल स्कैल्प से टच नहीं रखना। 1 इंच आप छोड़ोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अटैच करोगे जो आपका नैनो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और नीचे से आपको लगाना है, ऊपर से नहीं लगाना है। नीचे से आप लगाओगे ताकि वो नजर ना आए। और इसको आपको प्लायर के साथ क्या करना है, प्रेस करना है। और प्रेस आपको इतना टाइट भी नहीं करना है कि आपको माइक्रो रिंग और आपका हेयर ही डैमेज हो जाए। आपको नॉर्मल प्रेस करना है, ठीक है। और इतना लूज भी प्रेस नहीं करना है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो बाद में निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। तो ये हमारा अटैच हो चुका है। सर रिंग उसके कैसे बाद गई इसी के मतलब साथ हेयर में, ही वो पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया सर। एक और देखो मैं कर रहा हूँ, उसमें देखते रहो आप, शायद सेकंड समझ आए, ठीक है। हमने एक छोटे से पार्ट को सेक्शन लिया है, कितना लिया है, जितना आपका हेयर है, ठीक है।
सर जितना थोड़ा आपका जूम कीजिए ना। एक्सटेंशन है, मैंने बताया तो, जूम अपनी तरफ से कर लो, अपनी तरफ से जूम कर लो अगर करना। हो गया अपनी तरफ से? ये सर कर रखा है हम लोगों ने। जी सर। यस सर। कि आपको बस इसके अंदर डालना है। जब तक आप इसको नहीं करोगे ना, जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। और जब आपके पास ये सारी किट आ क्लियर हुआ जाएगा। है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, ये वाला तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हाँ, पिछली बार हमने लाइव किया था, लाइव के चक्कर में हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि इस बार वीडियो अच्छे से क्लियर बना के फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं कि आपने एक लगाया उसके बाद आपको 1 इंच छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, साथ के साथ उसके आपको लगाते रहना है। 15 आपका सेक्शन आपका लग जाएगा आराम से, ठीक है, एक पूरी लाइन में। डमी के हेयर आपको पता ही है, सिंथेटिक हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत ज्यादा थिक होते हैं, अगर मैं छोटा सा भी सेक्शन ले रहा हूँ तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप रियल हेयर पे करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, इसलिए आप पहले डमी पे करो। जब आप डमी पे करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, जब वही चीज आप रियल वालों पे करोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो जब भी आप करोगे तो पहले आपको डमी पे प्रैक्टिस करना। काउंटिंग में लगभग कितने हेयर होने चाहिए काउंटिंग में लगभग? देखो लगभग तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है कि 20 से ऊपर ऊपर ही आपका होना चाहिए। और जितना आपका हेयर होगा, देखो अगर आपने मतलब आपकी जो एक्सटेंशन है वो छोटी है, ठीक है। अब जब वो छोटी होगी तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो अ, आपका एक एक्सटेंशन भी बहुत हैवी होगा। अब इतना हैवी एक्सटेंशन आपका एक पतला फाइन सेक्शन नहीं संभाल पाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका हेयर होगा वैसे ही आपको थोड़ा सा थिक सेक्शन लेना पड़ेगा। ओके सर। इसके प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे एक्सटेंशंस के? आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर आप आपके आसपास आप सर्च मार लेना जो देते हो। और ये इसका चार्जेस क्या होता है सर? इसका चार्ज होता है, देखो अलग अलग चार्ज होता है, जितना लेंथ लंबी होगी उतना जो चार्ज होगा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसमें आपका 18 इंच से स्टार्ट हो जाता है, 16 इंच भी इसमें आता है, 16 इंच 18 इंच। तो 18 इंच की भी अगर मैं बात करूं तो आपकी एक्सटेंशन आती है 5,500 की, अगर नैनो की बात करूं, ठीक है। 5,000 या 5,500 की आपको मिलती है 18 इंची में बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कोई 5,000 की भी दे देता है, कोई कोई 4,500 की भी, मतलब 4,000 से ऊपर ऊपर ही आपको मिलेगा। और जो आपका 18 इंची सेक्शन होता है तो आप देख लो 5,000 रुपए का आपका एक्सटेंशन आया है सिर्फ। उसमें आपका मेहनत भी होगी, उसमें आपका जो आप माइक्रो लगा रहे हो, माइक्रो तो चलो 200-300 रुपए की आपकी लगेगी, मुश्किल से लगेगी इतना भी, ठीक है। तो आप इसका डबल से ज्यादा ले सकते हो। तो आप ले सकते हो इसका 13,000 14,000 आप ले सकते हो, अगर आपके पास आता है 18 इंची। अगर आपके पास आता है 28 इंची तो आप इसके 25,000 भी ले सकते हो। बट सर इस पे तो फिनिशिंग काफी अच्छा होना चाहिए ना, और ये जब तक प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तब तक तो हो नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। जब तक आपके पास किट नहीं आएगी तो आपको मुश्किल लगेगा, जैसे आपके पास किट आ जाएगा आप खुद से करोगे, आप सिर्फ डमी पे करो, आपको बहुत इजी लगने वाला है। मैं तो ये सर सोचूंगा नैनो आपको रिंग रिंग में ले। बोल रहे हैं कि सर नैनो रिंग में थिक बाल लेने से घुस सकेगा ना, हेयर अगर नैनो, थिक्स होगा? नहीं नहीं नहीं, नैनो में अगर आप ज्यादा थिक पाल लोगे तो नहीं डल जा पाएगा वो, ठीक है। नैनो में आपको नॉर्मल है। अच्छा के लिए जैसे हम हेलो सर। ला सकते हैं, जैसे ह्यूमन हेयर अभी और देख भी रहे हो इसमें कि यूज जो कर सा सकते हैं। नैनो का वो रिंग आगे से पिन थी, वो थोड़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, प्लायर के साथ उसको दबाया, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर जा सके। तो उसको मैंने दबा के प्रेस करके उसको पतला किया और उसके बाद मैंने नैनो रिंग के अंदर डाला उसको। सर ये सोने करने में चुभेगा नहीं सर? ये क्या कह रहे हो? सोने के टाइम सोने पे देखो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए क्या करना है, क्लाइंट को हल्का सा बांध के
सोना है, ठीक है। हल्का सा वो टाई करेंगे बालों को, फिर उनको सोना है, ओपन करके नहीं सोएगा। और 1-2 दिन उनको प्रॉब्लम होता है, उनको फील होता है, ठीक है, कि हाँ कुछ बालों पे लगाया हुआ है, तो उसके बाद आदत हो जाती है। 2 दिन के बाद उनको आप पहले ही क्लियर कर देना कि 2 दिन आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। और ये सब चीज की होती है ऐसी। हेलो सर, इसमें आयरन यूज नहीं होगा क्या? नहीं, एक्सटेंशन बिल्कुल आयरन भी आयरन इसमें? आयरन यूज नहीं होता। नैनो में जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ यही यूज होने वाला है, ठीक है, और कुछ यूज नहीं होता। आयरन आपको यूज होता है ग्लू वाले, कैरेटिन बॉन्ड वाले। सर ये जो अभी आप लगा रहे हो जिसे पंचिंग से दबा रहे लगाने के बाद हम कभी भी आयरनिंग कर सकते हैं ना? इसके ऊपर आप आयरन भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप टोंग भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। ये आपके रियल हेयर अटैच कर रहे हैं हम, ठीक है, आर्टिफिशियल हेयर नहीं होता है, रियल ह्यूमन हेयर होते हैं। तो किसी के स्ट्रेट हेयर हैं तो ये जो एक्सटेंशन है वो स्ट्रेट नहीं होता है, तो पहले आयरनिंग कर सकते हैं क्या सर, लगाने से पहले? लगाने से पहले किस अगर पे किसी करना है? एक्सटेंशन हेयर पे? नहीं वो अगर किसी क्लाइंट, हाँ अगर किसी क्लाइंट के स्ट्रेट हेयर है और एक्सटेंशन हम्म, में स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो स्ट्रेट करके हम्म, फिर उसको फिक्स करना पड़ता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिल भी जाएगा, ये नेचुरल स्टेट भी आपको मिल जाएगा अगर आपको लेना है। अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं तो इसको भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर किसी क्लाइंट के बेबी हेयर है तो पहले क्लाइंट के हेयर स्ट्रेट करने पड़ते हैं ना? हाँ, अगर क्लाइंट के बेबी हेयर है और वो चाहता है कि मुझे बिल्कुल ही स्ट्रेट बाल चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप स्मूथनिंग करोगे। स्मूथनिंग प्रॉपर करने के बाद जब आपका स्मूथनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन को अटैच करना है। जब आप एक्सटेंशन अटैच करोगे तो आपको स्ट्रेट वाला ही लेना है, वेवी वाला नहीं लेना है, या फिर आप हाँ, एक्सटेंशन को भी स्मूथनिंग करोगे। ओके। और अगर किसी को स्मूथनिंग नहीं करवाना है तो फिर वो फिर टेम्पररी उनका स्ट्रेट जैसे रहेंगे ना? नॉर्मली वेवी हेयर आपको लेना है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर स्टार्टिंग आप में जब आप बीच करोगे, में बाल नहीं छोड़ रहे ना बिल्कुल भी? नहीं बिल्कुल भी बाल नहीं छूट रहा है, कि ठीक है, आपको एक हेलो भी सर। बाल नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना बाल, गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने एक्सटेंशन लगाया है और उसके बीच बीच में और आपको गैप इसके नजर आ रहा लाइन कितने लेने हैं? है। लाइन कितने लेनी है? अभी फिलहाल ओके। आपको एक लगाना है, उसके 4 आपको लाइन लेनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 लो अगर आपको डेंसिटी और लेंथ भी बढ़ाना है। जितना आप एक्सटेंशन लगाओगे उतना ही लेंथ और डेंसिटी होगी वो हैवी होगी। अगर आपको सिर्फ लेंथ बढ़ानी है तो 80 बहुत है, 70 भी बहुत है। अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो आपको 120 के आसपास जाए, 100 से ऊपर। सर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में गैपिंग नहीं है ना हेयर्स की? बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। वो आपको जो गैप दिख रहा है, जब एक्सटेंशन जब आप लगाते हो तो ये आपको गैप नजर आएगा। वही मैं आपको अभी थ्योरी में बता रहा था अभी, ठीक है। जब आप एक्सटेंशन लगाओगे तो आपको बीच में गैप आएगा, तो वो हमें कवर करना है, ठीक है। वो आपको मैं दिखाऊंगा जब हमारा ये कंप्लीट लग जाएगा लाइन। उसके बाद मैं आपको ऊपर वाली लाइन लगाने से पहले नीचे दिखाऊंगा कि कितना गैप आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं क्या? सर सुनो ना, आप इसके बाद ना ओरिजिनल हेयर पे जो करा होगा ना तो उसका वीडियो सेंड करेंगे क्या ग्रुप में? ठीक है, ठीक है बिल्कुल। ओके। सर ये प्लास से जब दबाते हो तो ये वाला समझ नहीं आ रहा कैसे पंचिंग कर रहे हो। पंचिंग जो पिन जैसा है ये सेट करके आपने रखा हुआ है हेयर में या फिर ये ऐसे ही रेडी होके आता है? देखो, जो आपका ये रिंग होता है ना, रिंग आपने बालों में लगाया, पहले अटैच किया, उसके बाद आपने जो प्लायर होता है ना प्लास के साथ, जी ठीक है, उसको आप सिर्फ आपको प्रेस करना है, उसको पिचका देना है। जिससे क्या होता है कि आपकी हेयर जो होता है वो अटैच हो जाता है, निकलता नहीं। नहीं, मेरा कहना ये है कि मतलब ये रेडी करके आपने रखा हुआ है या फिर ऐसे सेट ही आता है? जैसे अभी देखो ये आप पिन में फंसा रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ, पिन से खींचा, ये ठीक है। कंप्लीट पिन से अभी टेलीकॉम पिन से आपने खींचा ना, ये पुश जा रहा है, ये गया, हाँ हाँ, ये ये इसके खींचा, अंदर डालना पड़ता है, डालना इसके पड़ता है इसके अंदर। हेयर डालना पड़ता है ना? मतलब जो क्लाइंट का हेयर है वो डालना पड़ेगा या फिर कैची जो भी एक्सटेंशन है देखो, वो डालना पड़ेगा? 1 मिनट ध्यान दो। क्लाइंट के हेयर के अंदर हमने रिंग डाला हुआ है,
उसके अंदर हमने जो हमारा एक्सटेंशन है उसको अटैच किया, उसको बाद हमने प्लाई से दबा दिया। नहीं एक्सटेंशन ये बना बनाया जैसे भी देखो आपको जहाँ पे बना फुल बनाया होता है वो बना बनाया होता है। जी सर एग्जैक्ट। ये आपको ओके बना बनाया मिलेगा। ओके सर थैंक ठीक है? सर अभी ऊपर लाइन का दिखाइए सर। ऊपर लाइन इसके बाद होएगा ना। सर ये नीचे की लाइन दोनों के बीच में फिर ऊपर की लाइन डालना पड़ेगा क्या सर? हाँ चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको। देखो इसको करने में कम से कम आपको ये लग सकता है 2 घंटे से ऊपर ऊपर लगेगा आपको। ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे भी आपको लग सकता है स्टार्टिंग में। पहली बार में मुझे 2.5 घंटे लगे थे। हाँ, तो जब भी आप करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका दूसरा हेयर इसके अंदर अटैच ना हो जाए। जैसे मैंने अब अभी क्या करा है, एक पतले से हेयर को लिया है, इसके अंदर जब मैं आपको रिंग अटैच करता हूँ तो आपको ये चीज ध्यान रखना है दूसरी तरफ का हेयर इसके अंदर अटैच ना हो जाए। तो अगर वो अटैच हो गया तो क्या होगा, वो खींचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो वो निकालना तो पड़ेगा, क्लाइंट को कॉम तो करना ही पड़ेगा। तो जब कॉम करेंगे तो वो खींचेगा। तो जितना आपने अटैच किया होगा वो सारे के सारे क्या होगा, टूटेंगे, खींचेंगे। सर 20 ना कम से कम। हाँ इतना लग जाता है अगर किसी का स्कैल्प जो है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, स्कैल्प किसी किसी का अ, बड़ा होता है तो वहां पर आपका ज्यादा लगेगा, किसी किसी का कम होता है तो उसमें कम लगेगा। और सर ये लगता कहाँ तक, लाइक क्राउन एरिया पे स्टॉप होता है या उसके आगे भी लगता है? देखो आपका ये जो एक्सटेंशन है आप बिल्कुल फ्रंट में नहीं जाते, ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, आप देखते रहो आपको समझ आ जाएगा। देखो हमने उधर से भी 1 इंच छोड़ा था और उधर से भी 1 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा लास्ट या फिर सेकंड लास्ट होगा। इसमें भी हम लगा के इसको यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लगाना है। सर एक्सटेंशन के साथ ये नैनो वाली जो किट है वो पूरी कितने की आती है सर? ये जो रिंग देखो है और लुक है। आपका जो हेयर होता है ना वो महंगा आता है। अगर मैं एक्शन देख, पहले ये चीज देखो, आप देख रहे हो कितना गैप आ रहा है। अभी हेयर हमने लगाया ही कितना है। ठीक है, उसमें कितना ज्यादा अलग से ही पता चल रहा है कि हेयर अलग से अटैच किया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर लगाते रहोगे तो आपका हेयर जो होगा वो उसकी डेंसिटी नीचे से भी बढ़ती रहेगी। फिलहाल अभी हमने कॉम भी नहीं करा है, कॉम करेंगे तो थोड़ा ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और लाइन को लगाएंगे। तो जैसे जैसे आप लाइन को लगाओगे वैसे वैसे आपकी नीचे से भी डेंसिटी बढ़ती रहती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था जितना आप ज्यादा लगाओगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप कह रहे थे कि कितना का आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो नैनो होता है, नैनो रिंग होती है, प्लायर होता है, ये मुश्किल से आपको 1500 या 2000 रुपए के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आप बहुत सारे एक्सटेंशन उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंशन आप कर लोगे। मेन जो होता है वो आपका हेयर होता है जो आपका महंगा आता है। बाकी किट तो आपका बहुत आसानी से आपको सस्ते में मिल जाता है, बल्कि 2000 से भी कम में मिल जाए। और हेयर कितने का आता है एक्सटेंशन का? बताया तो है मैंने, वो आपका 4500-5000 से स्टार्टिंग होता है। अब आप देख रहे हो मैं ऊपर से सेक्शन ले रहा हूँ तो इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, इन दोनों का जो गैप है यहाँ पर मैं हेयर को लूंगा ताकि ये जो बीच का गैप है वो कवर हो जाए। तो आपने एक का ध्यान रखना है, बाकी तो अपना आप ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग वाला होगा उसको आपको लेना है मेन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो ये एक्सटेंशन है जो हम हेयर कट करते हैं उससे उसको यूज करके नहीं बना सकते सर? बना सकते हो, वो भी सिखाऊंगा मैं कैसे बना। ओके सर, थैंक यू। सर इसका कोम का अलग ब्रश होता है ना? हाँ, इसका पैडल ब्रश की तरह ही एक ब्रश होता है, उसके हाँ आगे उससे। थोड़ा सा बाउल रहता है बना अच्छा लगा हुआ। सर ये तो इजी है,
बट ऑनलाइन में काफी सारे वीडियो में बोलते हैं एक्सपीरियंस के पास कराओ तो बहुत टफ है, ऐसा क्यों डरा के रखते हैं? पता नहीं क्यों डराते हैं, बहुत इजी होता है। बस देखो उनको ज्यादा फीस आप लेनी होती है इसलिए वो डराते हैं। इन्होंने भी हमसे सीखा हुआ है और इन्होंने एक्सटेंशन करा भी है। अब आप बताओ, इजी है ना बहुत? मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया सर, क्योंकि मैंने किसी डमी पे प्रैक्टिस नहीं की, मैंने डायरेक्ट क्लाइंट पे ही कर दिया। बल्कि डायरेक्ट किया और कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते ही करा है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको वैसे ही डराया जाता है या फिर खुद से ही आप डर जाते हो कि कैसे टेस्ट किया होगा, कैसे ये किया होगा। बहुत इजी है, बल्कि मैं इसको स्मूथनिंग वगैरह से भी इजी बताऊंगा। हाँ स्मूथनिंग सर, में तो फिर मैं भी बाल जस्ट जल यही जाता है। कहने वाली थी कि और प्रोसेस है, ये तो बहुत इजी है। हम्म। तो आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किया, तो आपने कितना आपने कितना लिया हुआ है पैसा आपने? लिया था क्लाइंट क्लाइंट के पास कितना चार्ज किया आपने क्लाइंट को किया तो? मैंने इन्होंने पहली शायद बार फ्री ही किया। पहली बार मैंने फ्री पहली किया बार था। फ्री ही किया प्रैक्टिस के लिए। फ्री मैंने किया? सोचा अगर इधर इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं हो जाएगी। फ्री भी इसलिए किया है क्योंकि जो क्लाइंट का ही हेयर था ना। हाँ हाँ, वो उन्हीं का था। नहीं, जो सर मैंने पहले किया था वो मैंने आप ही एक्सटेंशन सेकंड बनाए थे लगा हेयर रहे हैं कट ना? वाले। क्या कह रहे हो आप? आप ये सेकंड रो लगा रहे हैं ना? अभी सेकंड हाँ वाली जी स्टार्ट की बिल्कुल, ना मैं आपने? सेकंड लगा रहा हूँ। ठीक तो है, मैं यहाँ इसके पर बीच में लगाऊंगा गैप 3। कितना लिया? गैप नहीं है बिल्कुल भी, आपको वैसे ही नजर आ रहा है गैप। गैप तो है ही नहीं हाँ बिल्कुल सर, भी। गैप उसी के नहीं है। ऊपर मैंने हाईलाइट लगाया। मतलब हाँ, जैसे हाईलाइट फर्स्ट में हम लाइन लेयर छोड़ते बनाइए, हैं उसके वैसे। ऊपर की जो बीच का गैप है उसमें आप बिल फिल कर रहे हैं, राइट? हाँ, मतलब मैं मतलब ऊपर उसके वाला जो अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? एरिया, बिल्कुल बिल्कुल उसका जो बीच का गैप है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर हाईलाइट में तो जैसे सर हम इसको लेयर छोड़ते ज्यादा हैं, टाइम में नहीं लगा सेक्शन वो सकते? नहीं छोड़ना है। सेक्शन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी इसके ऊपर ही लगाना सेक्शन है। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, आपको साइड से छोड़ना है ना आपको ऊपर से छोड़ना है। जैसा आपको नीचे लगाना है वैसे आपको ऊपर लगाना है, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। हेलो तो सर। सर ये आपका बलियाज नहीं जब है कि आपको एक सेक्शन ने छोड़ना है तो लगाना भी ऐसे ही करना है? है। हेलो कैसे कह सर। रहे हैं? सर हाँ अगर जी कम बोलिए। स्ट्रेंथ कराना है तो भी ऐसे ही करना है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाँ बोलो, अभी कोई पूछ रहा है। जी जी। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सर मान लीजिए हमारे पास में क्लाइंट आया, उसका बाल्डनेस है, ऑब्वियसली उसको ये चाहिए कि मेरे को एक्सटेंशन करवाना है करके, है ना? मतलब ऐसा बाल्डनेस नहीं है कि उसको पैच चाहिए, उसको ऐसा ही है कि उसका स्कैल्प जैसे दिख रहा है और लॉन्ग भी नहीं है। तो अपन को ये चीज कैसे होगा कि हम एक ही टाइम पे कितना वेट डाल सकते हैं? देखो, पहले तो आपको कभी भी करना हो तो पहले कंसल्टेशन करना है। ठीक है, हम्म। और उसमें आपको बालों की इलास्टिसिटी को भी चेक करना होगा। ठीक है, जी। इलास्टिसिटी वगैरह सब चेक करोगे। अगर उनका बहुत ज्यादा वीक है, उनको आप मना कर हम्म। सकते हो कि आपका जो हेयर है वो हमारा एक्सटेंशन को सहन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बाकी देखो आप इतना कर लोगे, इतना नहीं होता है, ये आपका 30 बाल भी आराम से इन हेयर को संभाल लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से कि हाँ आप इतना भी फाइन सेक्शन ना लो कि आपका हेयर ही नहीं संभले। मतलब आपको नॉर्मल जैसे होता है ना, 4-5 सेक्शन ले लिया, 4-5 हेयर ले लिया, सिर्फ उतना ही लेना है। ठीक है, थोड़ा सा थिक लेना है, वो संभाल लेगा। और ओके, तो अगर सर बहुत ये। ज्यादा ब्रेक हो रहा है बाल, बहुत ज्यादा ब्रेकिज है उनका हेयर, या फिर हेयर फॉल है, तो उनके तो करो ही मत। ठीक है, वरना आपका एक्सटेंशन उनका बड़ी जल्दी निकलेगा। जैसे महीने में या फिर 3 महीने में मानते 3 महीने में 15 एक्सटेंशन निकलना नॉर्मल सा है। तो उनका अगर फिर निकलेगा कम से कम 30-40 ऐसे निकलेगा। सर ये कितने लूप अपना स्टैंड्स बन के आते हैं 100 ग्राम में अप्रोक्स? ये देखो, 100 भी आ जाता है, कभी कभी आपको ज्यादा ही मिल जाता है, 110 भी मिल जाता है। 100 से ज्यादा ही मिलता है, या फिर 100 ही मिलेगा। सर पहली जो लाइन आपने ली उसमें कितना एक्सटेंशन डाला? पहली लाइन में देखो, आपका लग सकता है 15 भी लग सकता है, आपका 10 भी लग सकता है। डेंसिटी के ऊपर होता है, किसी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस पर आप ज्यादा भी लगा पाओगे। ठीक है, तो 10 से ऊपर ऊपर जाता है और 20 के अंदर अंदर रहता है।
तो कम से कम आपको 20 नीचे वाली लाइन हो गया, 20 ऊपर वाली लाइन हो गया, 40 आपका ये हो गया। अगर आपको लगता है कि और भी ऊपर लाइन करना है तो 20 और हो गया, तो आपका 60 तो कम से कम आपका पीछे ही लग जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लगाते हो फ्रंट की तरफ, तो फ्रंट में आप एक लाइन भी अगर लगाते हो तो आपका वो होता है, ठीक है। मतलब आपका कंप्लीट आपका 70-80 आराम से लग जाएगा। सर ये डमी के हेयर तो मतलब क्लाइंट के हेयर ऐसे छोटे होते हैं, तो फिर हम बैक से लगाते हैं और फ्रंट में तो बहुत कम लगता है, तो ऊपर के जो क्राउन एरिया के हेयर है वो दिखते नहीं है, मतलब ये शॉर्ट और ये लॉन्ग, ऐसा डिफरेंस नहीं दिखता है सर? नहीं दिखेगा, वो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। अगर आपने डमी के हेयर पे आपने मैच कर दिया तो आप रियल हेयर पे आराम से मैच कर दो, ठीक है। उनका जो हेयर होता है, जो रियल हेयर होते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फाइन होता है, पतला होता है। जो आप ये हेयर देख रहे हो डमी के, तो ये आप देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिक है। अभी देखना, मैं इसको जब टाइम ओपन करूंगा ना हेयर को, आपको अलग से ही शो होएगा डमी का हेयर और नीचे वाला हेयर अलग से ही पता चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वेट निकालूंगा बालों में से कटिंग के साथ, ठीक है। तो आपको वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल भी अगर आयरन करोगे ना तो उससे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मेन होता है कटिंग। जैसे जैसे मैंने एक्सटेंशन बढ़ाया वैसे वैसे क्या है, मेरा नीचे का देख रहे हो आप, गैपिंग खत्म होता रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो यार मैंने 3 या 4 लाइन ये क्रिएट किया था, 3 या 4 लाइन में मेरा इतना आया है, ठीक है। अभी आपको मैंने 2 लाइन दिखाया है, तो उसके बाद मैंने दो दो या 1 लाइन मैंने करके दिखाया। तो जैसे जैसे आप एक्सटेंशन को बढ़ाओगे तो आपका गैपिंग भी कम होएगा, आपकी डेंसिटी बढ़ेगा। तो अभी तो देखो फिलहाल आपको नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं ऊपर वाले हेयर को ओपन करूंगा, उनका सेक्शन क्लिप निकालूंगा ऊपर से, तो ये आपको अलग से ही शो होएगा, ठीक है। पहले हम आगे से कर देते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊँ। फ्रंट से जब आप करते हो तो आईब्रो का जो आपका लास्ट है, ठीक है, वो आप लोगे आईब्रो का लास्ट। अगर क्लाइंट ने साइड पार्टिंग करा हुआ है बिल्कुल ही मिड आईब्रो, तो आप यहाँ से आप लोगे सेक्शन, ठीक है। अगर क्लाइंट सेंटर पार्टिंग करता है तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी आप एक्सटेंशन को कर सकते हैं। और बस ये चीज ध्यान रखना, आपको साइड से आपको एरिया को छोड़ना है। देखो मैं यहाँ से 1 इंच को नीचे से छोड़ूंगा और ऊपर से भी छोड़ूंगा, ठीक है। साइड से और नीचे से मैं इसको छोड़ूंगा। तो साइड वाले हेयर को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, यहाँ तो एक्सटेंशन नहीं लगाना, वरना क्लाइंट पॉनी करेगा तो ये अलग से ही नजर आएगा। चाहे पॉनी भी नहीं करेगा फिर भी नजर आएगा। अगर लगता है आपके लूप के अंदर से आपका रिंग जो है वो खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से इसको डालो, दोबारा से एक्सटेंशन करो, ठीक है। इसके अंदर मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। और जब वो मेरी खत्म हो जाती है तो मैं उसमें दोबारा से डालता हूँ। जब आप ये पूरी एक्सटेंशन लगा लेते हो, पूरे माइक्रो रिंग जो या फिर नैनो रिंग आप लगा लेते हो, उसके बाद आपको एक बार दोबारा से चेक करना है कि आपका जो रिंग है वो थोड़ा सा लूज तो नहीं है। दोबारा से एक एक रिंग को दोबारा से टाइट करना है, ठीक है। प्लायर के साथ दोबारा से टाइट करोगे, जब आपका कंप्लीट लग जाएगा उसके बाद दोबारा से टाइट करना है। और नैनो रिंग और माइक्रो रिंग में कोई भी फर्क नहीं है, सेम ही है। जैसे मैं नैनो रिंग को लगा रहा हूँ ऐसे ही आप माइक्रो रिंग को लगाओगे। माइक्रो रिंग और भी आसान होता है, अगर आप पहली बार करोगे तो आप माइक्रो रिंग से करो, उसके बाद आप नैनो रिंग करो, क्या माइक्रो रिंग इससे भी आसान है। आई थिंक सर साइज का ही चेंजेस है ना, कि बस वो थोड़ा सा थिक होता है और ये थोड़ा सा फाइन होता है। बिल्कुल ठीक है। सेक्शनिंग आपका सेम रहेगा, चाहे आपका माइक्रो रिंग है, चाहे आपका नैनो रिंग है, चाहे आपका ग्लू है, सेक्शनिंग सेम रहेगा।
बस आपका नैनो रिंग जो है वो छोटा है, माइक्रो रिंग थोड़ा सा बड़ा है, ग्लू जो है वो आप अलग से होगा, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका सारा क्लियर कर, ठीक है। बस जो हम कल करने वाले हैं और जो हम आज कर रहे हैं ये एक तरीके से सेम ही है, माइक्रो रिंग और नैनो रिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सेम। सर इसमें माइक्रो वाला एक कल ही सेक्शन सिखाओगे लेने सर का आप? फ्रंट में? बिल्कुल कल सिखाओ। क्या कह रहे हो? सर फ्रंट में एक ही सेक्शन करने का? हाँ, फ्रंट में आपका एक भी चलेगा, ठीक है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रंट में एक भी रखोगे तो भी, अगर आपको 2 करना तो कर सकते हो, ऐसा नहीं, एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो वो दिखता है फिर। और सर किसी को ज्यादा डेंस बढ़ाना है हेयर का, तो उसमें वॉल्यूम दिखाने के लिए कितने ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सटेंशन कर सकते ज्यादा से ज्यादा 150, 150 ज्यादा से ज्यादा, इतना बहुत है, इतने में बहुत ज्यादा डेंसिटी आ जाती सर ये फ्रंट में सेंटर पार्टिंग ही करना है सर? है। सेंटर पार्टिंग कर रहा, मतलब जो एक्सटेंशन जो लगाना है वो मैं नीचे से लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, सेंटर अगर पार्टिंग क्लाइंट करो, साइड की पार्टिंग करता है तो? साइड की पार्टिंग करता है तो थोड़ा सा आप नीचे करके लगाओगे। देखो किसी किसी की साइड पार्टिंग ना बहुत ज्यादा नीचे होती है, ठीक है, मिड आईब्रो से भी नीचे होती है, तो वो चीज आपको देखना है कि आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। अच्छा। अब बैक साइड से भी देखो मैं सेक्शन ले रहा हूँ, पहले मैंने फ्रंट से हॉरिजॉन्टल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर डायगोनल कर दिया, ठीक है। हल्का सा पीछे की तरफ मैं कर्व में जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोर्ड पे आपको बना के दिखाया था, वही सेम सेक्शन मेरा यहाँ पर है। सर वो जो एक्सटेंशन का वो जो पतला वाला घुसा रहे रिंग का अंदर, वो थोड़ा ऊपर में ज्यादा दिख रहा है, वो क्या काट सकेगा ना, ऐसा ही रहेगा? नहीं, वो काटना नहीं है, काटोगे तो आपका माइक्रो जो होगा वो निकल जाएगा, अच्छा हेयर सर। निकल जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। वो बंद रहता है आगे से। सर हेयर जो हम कैसे इसके डालोगे? अंदर रिंग के अंदर जो ये लूप वो लगा रहे हैं, हम स्टड लगा टाइप ये लगा रहे हैं एक्सटेंशन, इसको हमें कितना ऊपर तक लगाना है, ये एक बार बहुत पास से दिखा देंगे सर? बताया ना मैंने आपको, स्टार्टिंग में बताया था 1 इंच आपको छोड़ना नहीं नहीं है, सर ऊपर से वो आपको नहीं, 1 इंच। कि हम जो ये लगा रहे हैं ना एक्सटेंशन इसके अंदर रिंग के अंदर जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें वो कितना, हाँ आपका यहाँ यहाँ पिन, सिर्फ ये आपका पिन पिन जाना चाहिए, सिर्फ पिन। बस पिन है ना? हाँ जी, जो आपका पिन है सिर्फ वही अंदर जाए, मतलब वो बाहर ना निकले ना, ऊपर की साइड बाहर ना निकले। बाहर तो निकलेगा ही नहीं, वो इतना बड़ा है भी तो निकलेगा भी तो हल्का से निकलेगा, निकलेगा तो चलेगा, ठीक है। और बिल्कुल ही आपको टच करना है, छोटी सी पिन होती है, ठीक है, वो पूरा आपको अंदर तक डालना है। और आपका जो आपका बाहर का वो अंदर का आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो तो वैसे भी नहीं घुस पाएगा उसके अंदर, ठीक है। ओके सर। सर फ्रंट में आपने बोला कि आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हो और बाद में उसको डायगोनल कहाँ से एग्जैक्टली करना है? जो आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया था फ्रंट में, उसी से अटैच करके बैक साइड आप जो एक्सटेंशन लगा होगा उस पे अटैच कर दोगे, ठीक है। वो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन, तो वो मैं दोबारा से बता दूंगा, अब आपको अच्छे से समझ आ वो जाएगा। हमारी स्कैल्प भी कर्व लेती है ना, वहीं से लेना है। हाँ जी बिल्कुल। डमी में थोड़ा सा सेक्शन समझ। बलियाज कौन कौन करता है? सभी करते होंगे बलियाज टेक्निक। यस सर। बलियाज कलर होता है या टेक्निक होती है? सर टेक्निक होती है। टेक्निक होती है सर। टेक्निक होती है सर। क्योंकि कोई कोई बोलता है कि मुझे बलियाज कलर करवाना है, तो बलियाज कोई कलर नहीं होता, बलियाज होती है टेक्निक, ठीक है। तो आप भी कलर मत बोलना। सर ओम्ब्रे बालियाज ये सब टेक्निक होती है। हाँ जी, हाँ जी, सर ये हाईलाइटिंग की टेक्निक होती है ना? हाँ जी, सारी ये टेक्निक होती है, कलर नहीं होता है। सर इस बालों पे हेड मसाज नहीं कर सकते ना? तो मैं क्या बोल रहा था, हेड मसाज कर ऑयल सकते। कर हाँ, मैं क्या कह रहा था, कर जो आप बलियाज करते हो तो ये आपका जो एरिया जो मैं ले रहा हूँ ये एरिया ही इम्पोर्टेंट होता है। आप बलियाज कर रहे हो, ये एरिया क्या होता है, दिखता है,
ठीक है। इससे ऊपर आप जाओगे तो आपका क्या होएगा कि आपका जो एक्सटेंशन है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इससे हल्का सा, मतलब 1-2 एक्सटेंशन आप लगा सकते हो, अगर आप इससे भी ऊपर जाओगे तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे ऊपर आप नहीं जाओगे, ठीक है। सर और इसमें जब तो भी कोई आप बलियाज बलियाज नहीं करते लेता हो, होगा ना? हाँ जब भी आप बलियाज करते हो तो आपका ये वाला पार्ट मेन होता है। नीचे आप जैसा मर्जी कर दो, ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट होता है ना, इतना एरिया ऊपर वाला, इस पे बिल्कुल ध्यान रखो, इस पे सर हेड फेडिंग मसाज अच्छे नहीं से कर हो। सकते सर? हाँ जी, हेड मसाज? हेड मसाज कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, हेयर स्पा कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, बस थोड़ा सा ये नीचे चला जाए। और हेड मसाज भी ध्यान, ऑयलिंग करके सिर्फ आप प्रेशर पॉइंट दो तो ज्यादा से रहेगा, वरना आपका जो रिंग होगा वो फंस ना जाए एक दूसरे पे, ठीक है, वरना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सर फास्ट कर लीजिए अब इसे, ये तो प्रॉब्लम होगी ना बाकी एप्लीकेशन में भी तो सर प्रॉब्लम बार बार होगी। बैक हो रहा है, वीडियो बार बार बैक हो रहा है अपने आप, और अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, बैक हो रहा है वीडियो। पता नहीं, देखो मैंने ये पूरा एक्सटेंशन लगाया, वही सेम दोनों तरफ से लगाया। इसके बाद मैं इसको ओपन करना, और ओपन करने के बाद आप देखना कि जो ये तो देखो फिर भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, इतना तो वैसे भी नजर नहीं आता जितना ये नजर आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है सिंथेटिक जो हेयर होते हैं कितने ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है, अलग से ही इसमें पता चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आपका नीचे वाला जो हेयर नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें से वेट निकालूंगा, जिससे क्या होएगा ये हमारे हेयर से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग आपको करनी है, ओवर डायरेक्ट आप कर सकते हो, मतलब आपको पूरे हेयर को उठा के आगे की तरफ कट करना है, उससे भी आपका लेयर्स आ जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप नॉर्मल सा, जैसे होता है ना नॉचिंग टेक्निक करना, वेट निकालना आपको, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है, इसमें से आपको बहुत ज्यादा ज्यादा वेट निकालना है, ठीक है। तो वो चीज मैं करूंगा, सिर्फ इतने से ही मेरा क्या होएगा, ये मर्ज हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक सेंटर वाला जो पार्ट है वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने सेंटर वाला पार्ट लिया, और इससे मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा फ्रंट। अभी तो मैंने नॉचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, कटिंग करी, और सिर्फ कटिंग से ही ये एकदम मैच हो जाएगा। सर रियल हेयर का वेट निकालना है? हाँ रियल हेयर, जो नेचुरल हेयर, ठीक है। अब देख रहे हो सेंटर से वो मैच हो चुका है, ठीक है। सर फिर भी वो सेंटर सेंटर से वो देखो मैच हो चुका है, अब साइड साइड के रहेगा, क्योंकि मैंने सेंटर का ही कट किया था, तो वो सेंटर का मैच हो गया है। अभी मैं इसमें से वेट भी निकालूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ वेट वेट निकालना, उससे ही मैच हो जाएगा, कटिंग की जरूरत नहीं है। कटिंग सिर्फ आप करो नीचे से शेप देने के लिए, नीचे से शेप दो, आपका वो मर्ज हो जाएगा। ऊपर से अगर आपको हल्का सा नजर भी आता है, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का ऊपर वाला हेयर ज्यादा नजर आ रहा है, तो उसमें से आप क्या करोगे, नॉचिंग, नॉचिंग टेक्निक सभी को पता होगा कैसे करते हैं नॉचिंग, यस सर। नहीं सर, नहीं पता ठीक है। है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता है। चलो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनको उसमें कटिंग में क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, वेट निकालना है, जितना वेट निकाल सकते हो उतना वेट निकालो, और कितना, कम से कम आपका 3 इंच का वेट निकलना है, 3 से 4 इंच का, ठीक है। 3 से 4 इंच के आपका जो हेयर होगा नेचुरल, उसमें से वेट को निकालना है, सिर्फ आप इतना करोगे और आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक है। जो वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है मर्ज करना, बहुत इजी होता है, बस आपको वेट निकालना और साथ के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके रख दीजिए। आपको ये दिखा रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि इसमें आपको हल्का सा भी पता नहीं चल रहा है कि जो आपको पहले दिख रहा था, आपको इस नजर आ रहा है, इसमें नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, इसमें सर आपको एक्चुअली बिल्कुल भी पहले ना पता एक नहीं चल शार्प लाइन थी इसकी हेयर की ना, हाँ, जो तो नेचुरल मैंने क्या हेयर थी उसकी करा है, शार्प लाइन थी। सिर्फ टेक्सचराइजिंग करी है और कुछ नहीं करा। और ये बिल्कुल मैच हो चुका है, पता भी नहीं चल रहा है कि एक्सटेंशन को लगा है, ठीक है। अब हम इसको रिमूव देखते हैं कि रिमूव कैसे करना है आपको। तो जो हमने लगाया था वही हमारा एक्सटेंशन है, जहां तक लगाया था इसी को हम रिमूव करेंगे अब। सर फ्रंट के जो शॉर्ट हेयर है वो तो ऊपर दिखेंगे ही ना।
शॉर्ट हेयर तो वैसे भी दिखता है ना, वो नेचुरल ही लगता है, जैसे कटिंग करवाया हो। उसको दिखने दो, वो तो देखो थोड़ा बहुत तो पता चलता, अगर आप बालों को टच कर करके देखोगे, उठा उठा के देखोगे, तो हर एक्सटेंशन ऐसा कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो तो उसका भी दिखेगा, ठीक है। तो दिखता ही है ऐसा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पता चले। सर एक बार केराटिन पहले करने के बाद में जरा समझाएंगे, मैं लेट हो गई थी सर। चलो पहले मैं इसको रिमूव करना बता देता हूँ फिर, ठीक है। हाँ तो जी। हमें रिमूव करना है। रिमूव आप कहीं से भी कर सकते हो, आप फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर बैक से स्टार्ट कर सकते हो, जहां मर्जी से स्टार्ट करो। और रिमूव करना तो उससे भी बहुत ज्यादा इजी है, जैसे आपने लगाया इससे भी ज्यादा इजी रहता है रिमूव करना। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लायर के साथ आपको क्या करना है, उसको राइट या लेफ्ट दोनों तरफ से आपको प्रेस करना है, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना है। देखो मैंने छोटा सेक्शन लिया, इसमें एक्सटेंशन नहीं था। फिर एक और सेक्शन लिया, तो उसमें मुझे एक्सटेंशन दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। सर ये सिलिकॉन के होते हैं रिंग? ये आपका केराटिन बोन्स के बने हुए होते हैं। इसके अंदर देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, ये बोन्स होते हैं। और फ्रंट ऊपर की तरफ मेटल टाइप का होता है। तो ये मैं सिर्फ नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे प्रेस किया था, जिससे क्या हुआ था, आपका एक्सटेंशन जो हुआ था वो आपका अटैच हो गया था। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से हम प्रेस करके इसको ओपन कर देंगे। सर ये माइक्रो रिंग है ना आपके हैंड में? हाँ, माइक्रो रिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। देखो मैं इस तरीके से दोनों को प्रेस करूंगा और ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। नैनो रिंग जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। नैनो रिंग आराम से आप इसको, चाहे नैनो है चाहे माइक्रो है, रूस यूज तो आप दोबारा से नहीं करोगे, ठीक है। आप एक बार यूज कर लो तो उसको दोबारा से यूज नहीं करोगे, तो आपका खराब हो जाता है। माइक्रो रिंग तो फिर भी नहीं टूटता, जब आप इसको ओपन करते हो नैनो रिंग को, ये टूट भी जाता है, ठीक है। तो आधे रिंग आपके टूटेंगे। मैंने क्या किया है, इसमें से सिर्फ इसको निकाला और ये रिमूव हो चुका है। सर एक्सटेंशन में जो फ्रंट में पिन आती है वो भी टूट जाती है क्या? कौन सी पिन नहीं टूटती? नहीं, वो नहीं टूटेगी, ठीक है। ये आपके एक्सटेंशन दोबारा से यूज हो जाएगी। सर जितना हमने एक्सटेंशन का लिया है उसका कितना % हम रिमूविंग पर लें? देखो अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है। किसी के 3,000, किसी का 4,000। एक्चुअली रिमूविंग पर तो कोई भी वो नहीं आ रहा ना, हमारा खर्चा नहीं आ रहा, केवल हमारी सर्विस का आ रहा है ना। तो वो तो हम देखो रिमूव जब आप करते हो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूव हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो रिंग को रिमूव कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट को वापस लगवाना, ठीक है, क्लाइंट चाहता है कि अब जो आपको नीचे से रिमूव करना है, अगर क्लाइंट की ग्रोथ बढ़ चुकी है, ग्रोथ बढ़ने से क्या होता है, टेंगल होना स्टार्ट हो जाता है, बाल एक दूसरे में फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 महीने बाद आपको दोबारा से रिमूव ऐसे ही करना होता है, ठीक है। चाहे आप परमानेंट रिमूव करो, चाहे आप इसको दोबारा से नीचे से निकाल के ऊपर लगाओ, ठीक है। आपको ऐसे ही रिमूव करना है। आपको क्या करना है, इसको रिमूव किया, और अगर क्लाइंट को ऊपर लगवाना है दोबारा से, जैसे हमने अभी एक्सटेंशन किया था वैसे ही सेम पूरा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। आपका चार्ज रहेगा हाफ। अगर आपने हाफ तो नहीं, एक्सटेंशन का आप निकाल दोगे, ठीक है। जैसे आपने क्लाइंट से लिया था पिछली बार 15,000, तो इस बार आप लोगे 8,000, ठीक है, लगाने के। और सर एक एक रिंग उससे को भी कम ले निकालते सकते जाएं और एक एक रिंग को लगाते जाएं, अगर हम री सर्विस दे रहे हैं हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं ये भी करना है, इजी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, पहले रिमूव करना है सबको, फिर उसके बाद आपको लगाना, ऐसे नहीं ओके करना। और ओके सेम हेयर पे तो वैसे भी नहीं लगाना। ओके सर। रिमूव करके फिर वॉश भी तो करना है ना इसको। बिल्कुल, उनको हेयर स्पा देना है, सारा कुछ देना पड़ेगा। वो सारा कुछ बताता हूँ मैं एक में। पहले रिमूव देख लो अच्छे से, जब आपको रिमूव आ जाएगा अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबने देख लिया कैसे रिमूव करना है? यस सर।
देखा तो सही, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये आप रिमूव लकड़ से तो पेस्ट रिमूव तो कर रहे इजी हो। है, रिमूव तो इजी है उल्टी डायरेक्शन में। आप जब भी निकाल रहे हो तभी कट हो जाता है क्या वो? हाँ, मैं इसको सिर्फ उल्टी डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ और साथ के साथ ही निकल जाता, कट नहीं हो रहा। मैं बालों को कट नहीं कर रहा, सीजर नहीं है मेरे हाथ में। ये बहुत ये इजी है प्लकर रिमूव से आप करना। फिर से पेस्ट कर रहे हो सर? प्लकर की हाँ, हेल्प मैं से पेस्ट कर रहे हो सर? प्लायर से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ, पर प्रेस मैं उल्टी तरफ से कर रहा हूँ। ठीक है, जहां से वो प्रेस हुआ था उसके उल्टी तरफ से, अपोजिट साइड से मैं कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आप एक्सटेंशन निकालोगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसको कॉम्ब करके टैंगल फ्री करना है। ठीक है, तो जब आपका पूरा रिमूव हो जाएगा, ये हमारा पूरा रिमूव हो ही चुका है। ठीक है, इसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। सर ये कितने इंच की लेंथ थी? ये थी हमारी 24 इंच, 22 इंच थी। तो सर जैसे इन्होंने ये रिमूव करवाया तो अब ये परमानेंटली क्लाइंट का ही हो गया ना? हाँ, ये आपका जो आप क्लाइंट को ही दे दोगे ये हेयर। ठीक है, ये आपका हेयर नहीं होगा। चलो, अब आपने जो किया था, क्लाइंट का एक्सटेंशन को रिमूव किया था, रिमूव करने के बाद अब देखो क्लाइंट का जो हेयर है, जहां पर आपने एक्सटेंशन जो फिक्स किया था, ठीक है, अब आपने जो नैनो रिंग लगाया था, कोई भी रिंग लगाया था, चाहे माइक्रो रिंग लगाया था, तो वहां पर क्या होता है, एक तरफ से वहां से वीक हो जाता है हेयर। ठीक है, उस एरिया से जैसे आपने यहाँ पर लगाया तो यहाँ से क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो अब वो वीक वैसे ही हो चुका है, तो आपको एक्सटेंशन रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, हेयर स्पा देना है। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे से हेयर स्पा दोगे, उसके बाद आप दोबारा से एक्सटेंशन को लगाओगे। और इस बार कोशिश करना कि आपको, अगर आपने एक्सटेंशन यहाँ से स्टार्ट किया है, अब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला जो हेयर होगा वो थोड़ा सा वीक हो चुका, आप सेम हेयर पे मत लगाओ, क्योंकि वो हेयर क्या होगा, एक तरीके से टूट जाएगा, अब उनमें जान नहीं रही। आप बार बार एक ही हेयर पे बार बार मत लगाओ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको ऊपर करके आप उसको लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि यहाँ से भी एक्सटेंशन लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो, पर इससे ऊपर आप जाओगे तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर मत जाना। ठीक है, सर ईयर की जो एंडिंग होती है उसके ऊपर ना जाए, हैं? ईयर की, हाँ, उसके ऊपर आपको जाना नहीं है। मतलब आप हाईलाइटिंग आप करते हो, हाईलाइटिंग आप बॉक्स सेक्शन जो लेते हो, ठीक है, और बॉक्स सेक्शन आप थोड़ा पीछे तक लोगे तो आपको सिर्फ उतना ही जाना है। मतलब आपका जो क्राउन होता है, अपर क्राउन लोअर क्राउन होता है, उसका सेंटर आपको रखना। सर सर कैरेटिन का ये जो प्रोसेस बताइए ना एक्सटेंशन प्लीज। रिमूवल करवाने आते हैं और दोबारा उसको मतलब क्लाइंट को नहीं लगवाना है, तो कितना चार्ज लेना चाहिए सिर्फ रिमूवल का? रिमूव का देखो, आप यहाँ पर 3,000 भी ले सकते हो, 4,000 भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपके वहां पर रेट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको, कम से कम 2,500 रुपये, कम से कम। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर, अगर क्योंकि वो आप बाल यहाँ पर हेयर स्पा भी दोगे। क्लाइंट को नहीं चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ वो हाँ, मैं एक्सटेंशन सुन 3 महीने के बाद निकाल लिए तो उनको वो बाल नहीं चाहिए होंगे वो क्लाइंट को, तो वो वापस से हम ले सकते हैं और वो दूसरे क्लाइंट को लगा सकते हैं क्या? यूज क्लाइंट कर सकते हैं आपका, दूसरे क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपको दे रहा है तो आप बिल्कुल ही ले सकते हो, पर वो क्लाइंट देगा क्यों आपको एक्सटेंशन, अपना एक्सटेंशन क्यों देगा, हाँ उसने इतना लेकिन महंगा उनको आपसे नहीं। खरीदा है। हाँ, वो अच्छा। ये बोलेंगे कि आपको अगर खरीदना है तो मेरे से मत खरीद सकते हो, आप उस पे से पैसे कट कर हाँ लो, या फिर वो ये आप उनको ये बोल सकते हो आपको दोबारा जब लगाना होगा तो हमारे पास आ जाना। वैसे ज्यादातर हमारे पास क्लाइंट आते हैं
या फिर वो हाँ हम उनके पैसे लेस कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं उसमें जो उनका एक्सटेंशन होता है उन्हीं को दे देते हैं, जब उनको लगवाना होगा वो हाँ, लगवा लेकिन लेंगे। मुझे ये पूछना था कि हम वो क्लाइंट का बार दूसरा बार इसको लगा सकते हैं क्या? एक्सटेंशन, वही एक्सटेंशन दूसरों को लगा लगा सकते सकते हैं हो, क्या? एक्सटेंशन सर लगा इसके सकते हो, एक्सटेंशन के हेयर पर बीच नहीं हो जाते? हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, पर जो ये एक्सटेंशन है 3 महीने उन्होंने यूज करा तो थोड़ा सा वो क्या होएगा, बाल थोड़ा उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, पर सलूनों में तो पता ही आपको चलता ही है काम। हाँ चलिए, ओके। सर सिर्फ डेंसिटी कम होगी कि इसका टेक्सचर भी थोड़ा रफ होगा सर? क्योंकि इतना 3 महीना हो गया, ये तो हमारा रियल हेयर है नहीं, अटैच नहीं है, तो हाँ, तो थोड़ा वही बहुत चीज कुछ। मैं बोल रहा हूँ, देखो सलून में तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, किशोर का एक्सटेंशन ऐसे लगा दिया तो ये तो चलता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अगर आपके पास इमरजेंसी है और आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हैं इसमें। सर नैनो या फिर रिंग आप वाले जो एक्सटेंशन करते तो या उसमें फिर आप केराटिन ऐसा भी तो अप्लाई कर करने के सकते हो बाद ना, में। आपके पास ये एक्सटेंशन है, क्लाइंट ने जैसे माइक्रो वाला करवाया था, तो आपने क्या करा, दोनों एक्सटेंशन को ऐड किया, इसको आप एक बना दोगे। दोनों एक्सटेंशन को आप एक भी बना सकते हो, जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आपको लगता है कि इसकी डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, तो आप इन दोनों एक्सटेंशन को आपस में मिक्स करोगे ग्लू के साथ, और आपका जैसे ही आपका एक बन रहा है, ये दोनों ऐसे ही एक बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। वो तो जब क्लाइंट रिमूव करने आएगा तब तो हेयर का पता चल ही जाएगा कि उसने कितनी केयर की है। अगर उसने प्रॉपर केयर की है तो उनका हेयर हेल्दी रहेगा, और अगर उन्होंने हम्म। प्रॉपर केयर नहीं की होगी तो वो ऑटोमेटिकली वीक हो गया होगा। क्योंकि ये तो इसमें तो कोई भी प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसमें तो प्रोटीन यही से देना है। हाँ, इसको ये देखो, कोई भी आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आपके हेयर से अटैच होते हैं, तो इसको आपको नरिशमेंट देना पड़ेगा, क्लाइंट को हेयर स्पा बीच बीच में जरूर करवाना पड़ेगा, ऑयलिंग करवानी पड़ेगी, ऑयलिंग भी करनी है जरूरी, ठीक है। ऑयलिंग बल्कि नीचे भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। ऑयलिंग, हेयर स्पा, कैराटीन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो चीज, और शैम्पू भी सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री ही जाएगा। अगर क्लाइंट ऐसे केयर कर रहा है तो वो अच्छा चलेगा। तब उनका वो सर नैनो रिंग में केराटिन की प्रोसेस क्या होगी? कैरेटिन देखो सेम आपको जैसे होता है ना वैसे ही जाएगा, जैसा आप नॉर्मल कैरेटिन करते हो ऐसे ही जाएगा। बट जब आप नैनो रिंग कर रहे हो चाहे माइक्रो रिंग कर रहे हो तो आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। जो आपका रिंग वाला एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे से आप आयनिंग करना स्टार्ट करना। जी सर सर, अगर थैंक यू। कैरेटिन करवाए हैं तो फिर और तो स्पा की नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद फिर वो आएंगे अगेन उसको लगवाने के लिए। बिल्कुल, हेयर स्पा तो ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद कराना है, महीने में कम से कम 2 बार हो, एक बार भी नहीं 2 बार करवाना है हेयर स्पा। नहीं सर, अगर वो कैरेटिन करवाए हैं तो भी हेयर स्पा लेंगे फिर? नहीं, फिर जरूरत नहीं है, फिर उनको देखो कैरेटिन तो वैसे देना ही देना है क्लाइंट को, ठीक है। चाहे आप उसको फ्री भी दे सकते हो, ठीक है। आप उसमें एक्सटेंशन इतना महंगा करवा रहा है, आप बोल सकते हो कि आपको कैरेटिन फ्री देंगे ताकि आपको हेयर स्पा की जरूरत ना पड़े, वरना आपको हर महीने 2 बार हेयर स्पा करवाने आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैरेटिन इसके साथ फ्री भी दे सकते हो। तो एक्सटेंशन करवाने के बाद एक्सटेंशन वाले हेयर पे और ये सारे मर्ज हो जाएंगे, इसके बाद हम केराटिन कर सकते हैं ये हेयर पे, एक्सटेंशन वाले हाँ हेयर पे। बिल्कुल कर सकते हो, सेम डे पे कर सकते हो। और जहाँ पे हमने फिक्स किया है उसके नीचे से क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करना है ना सर? बिल्कुल, हाँ। जो आपका और एक्सटेंशन वाला अगर हेयर है कोई वो आप स्ट्रेटनिंग सेक्शन करना निकालोगे चाहता है, पता चल जाएगा। हाँ, ओके, और अगर स्ट्रेटनिंग करवाना, रिबन करवाना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं क्या सर? कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट भूल गया, अब वो कहता है कि 2 महीने बाद कि मुझे, या 1 महीने बाद मुझे स्मूथनिंग करवाना है, या फिर उनको आप ये बोलो कि आप थोड़ा, जब आप इसको दोबारा से नीचे से ऊपर लगवाओगे तो आप स्मूथनिंग करवा लेना, तो हम कर देंगे। या फिर उनको कह रहा है कि मुझे करना ही करना है तो आप कर सकते हो, स्मूथनिंग हो जाएगा। अटैच्ड बालों में ही सर? हाँ हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी आएगा, ठीक है, पर हो जाएगा स्मूथनिंग अगर आप करोगे।
सर एक्सटेंशन लगे होंगे, तब हम स्मूथनिंग क्रीम ब्रेकेज करने के लिए वो लगाएंगे तो उसके जो वहाँ पे जो नैनो लगे होते हैं वहाँ पे कुछ स्ट्रेट नहीं हुआ, ज्यादा ऐसा डेंट रह गया तो। वहां पर आपको पहली बात तो आयनिंग भी नहीं करना, वहां पर आपको आपका रिलैक्सर क्रीम है वो भी नहीं लगाना। एक्सटेंशन वाले जो हेयर होगा जो अटैच होगा वो आपको नहीं लगाना। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट अगर जिद कर रहा है मुझे करना ही करना, कोई बात नहीं, कर दो, मेरे डेंट आ रहा है कुछ भी आ रहा है स्कैल्प के पास से, ठीक है तो कर दो, वरना नहीं करना, या पहले करोगे उसके बाद आप एक्सटेंशन लगाओगे। अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 1.5 महीना हो चुका, वो नीचे आ चुका है, फिर तो आप बिल्कुल भी ग्रोथ भी फास्ट है तो आप उसको मना ही कर देंगे, बोल दे कि ठीक है आप इसको रिमूव करके ऊपर भी लगवा लो और हम स्मूथनिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो नहीं होता, वो 1-2 महीना वेट कर ही लेता है। जी सर। सर ग्लू वाले तो जो एक्सटेंशन क्लास है को ओवर हेयर करें। स्पा देंगे तो सर। सर नैनो वाले में नैनो की बात करें, नैनो एक्सटेंशन आपको सभी को समझ आ गया, हाँ सर। ठीक है। इसको नैनो कैसे एक्सटेंशन रिमूव हाँ करना सर। है, जब तक आप इसको खुद से करके नहीं देखोगे तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। यही अगर आप एकेडमी में सीखोगे तो आपका बहुत ज्यादा चार्ज आपसे लेते हैं, और एक एक दिन का क्लास लेते हैं सिर्फ। और स्टार्टिंग की भी अगर मैं बात करूं तो 15,000 नॉर्मल सही है, इतना आपको मिलता ही है। इसमें आपको सिर्फ क्या करेंगे, आपको जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही सिखाएंगे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे, 1-2 सेक्शन आपको दे देंगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं तो एक दो सेक्शन ही आ पाता है, ठीक है। तो वही चीज, आपका जो पैसे बचे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनसे आप हेयर एक्सटेंशन खरीदो, अपने किट रेडी करो और अपना खुद से प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, आपके किट की किट बन जाएगा और आपको करना भी आ जाएगा, ठीक है। आप उन एक्सटेंशन को दोबारा से यूज करके क्लाइंट को भी लगा सकते हो और जो आपका खर्चा है उसको आप कमा सकते हो। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो क्लास को ओवर करें। सर आपने वो वीडियो कोई देखा था डाउट हो मेरा तो फिर, सर कौन सी वीडियो? एक्सटेंशन में भी अलग अलग जो मैंने आपको इसी ग्रुप में शेयर की थी, मुझे तो मिला एक्सटेंशन नहीं वो वाली। वीडियो। आपको अच्छा, नहीं वो मिला आपने सर? पहले किया था, जो पहले किया था नहीं, आपने? जो मैंने उस दिन किया था उसके बाद मैंने मतलब रिसेंटली एक जो मैंने कहा था आपको कि वो मैंने फ्री आप लगा एक दिया बार क्लाइंट दोबारा को। से शेयर करो, दोबारा से शेयर करो मुझे, ठीक है। ठीक है सर, वही ठीक है, फॉरवर्ड कर देना, उसी को वही फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड कर देना। दूंगा। आप एक बार देख लेना कि मैंने ठीक तरह से लगाया है या मुझे कहीं पर गलती हो गई है, इसीलिए मैंने वो आपको बिल्कुल, शेयर अभी किया था। अभी मुझे याद भी है, मैं भी साथ के साथ देख लेता हूँ उसको, ठीक है, आप उसको फॉरवर्ड कर दो। चलो फिर क्लास ठीक है, को मैं ओवर अभी करें। कर देता हूँ। ओके सर सर। एक्सटेंशन की जो क्वालिटी है वो अलग अलग आती है क्या? नहीं, ऐसा तो है वैसे, देखो क्वालिटी आपको अलग अलग ही मिलेगी। कोई हेयर आपको बस इसमें एक तो लेंथ होता है, लेंथ आपको देखना है। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको कोई पागल बना रहा है, जहां तक दिल्ली में तो बिल्कुल ही बना देते हैं, ठीक है। आपका जो वैसा हेयर होता है जो 250-300 रुपए में मिल जाता है, उस हेयर को अगर वो एक्सटेंशन हेयर बता रहे हैं, वो आपको छूते ही पता चल जाएगा, ठीक है। छूते ही, आपने तो डमी पे भी काम किया हुआ है और आपको रियल बाल जैसे आपके हैं वो फील ही नहीं हो रहा, तो वो आपका फेक बाल है, ठीक है, रियल हेयर नहीं है वो। तो वो आपको ओके अलग से ही सर, पता थैंक चल जाता है, और कुछ इसमें अलग हाँ, नहीं है। ओके। 8 मिनट। चलो फिर सर क्लास को ओवर करते हैं। हेलो हाँ बोलो। सर, वो बता रहे थे ना दिल्ली के अपने सदर बाजार वाली वो शॉप का एड्रेस थोड़ा सा दे देंगे प्लीज। शायद मटका वाली गली आपने सुना होगा, नहीं सदर एक्चुअली सर बाजार में, मुझे तो हाँ जी, मतलब हाँ जी, लिखा सुना हुआ सर। है सर, मटका गली जानती हूँ बट मैं ठीक है। जाऊंगी सदर नहीं। सदर बाजार रोड। में मटका वाली गली है, तो हाँ जी। सेकंड या थर्ड गली के अंदर ही आपको ये मिल जाए। उस वाली गली में आपको सब 2-3 जने रखते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वहां पर आप उनसे तो ले लेना, आपको नागपाल सारी वाले किट की आपको मिल दुकान है, वहां पर जाएगी, सरदार जी की बिल्कुल। भी दुकान है। सर हाँ शॉप का बिल्कुल नेम वही। कुछ बताएंगे? मटके वाली गली। सर आपके पास कार्ड नहीं मटके है वाली उसका? सर नागपाल के हाँ पास कार्ड है है क्या? उसका। हाँ जी बिल्कुल, नागपाल। सर मैं मैंने ये कार्ड वीडियो आपको, 2 शेयर किए हैं इस पे। चलो मैं देख लेता हूँ और क्लास को ओवर सर करते हैं, वीडियो बाकी शेयर जो भी डाउट कीजिएगा होगा। आपने जो रियल
ठीक है, जो भी आपका डाउट सर होगा रियल उसको क्लाइंट पे आप आपने किया है वो। बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर कर, उसमें करते हुए नहीं है, ठीक है, हाँ वैसे श्योर शेयर कर सर। दूंगा। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, जो भी डाउट होगा आपको मुझे से क्लियर कर लेना कल। बाय, ओके गुड सर। नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर, सर। स्वीट ड्रीम। गुड नाइट सर।